इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार है। कल जो देवेश वैष्णव द्वारा जो पत्रकार वार्ता का जो किया था, मैं उसका खंडन करने के लिए अभी प्रेस वार्ता भी कर रहा हूँ। मैं जो बात बोले थे वो उनका जो चुनाव अभी हुआ था, जिसमें 15 तारीख को रिजल्ट आया था, उसमें मैं पर्ची के माध्यम से विजयी घोषित हुआ हूँ। उसके बाद से जो हारा हुआ प्रत्याशी है देवेश वैष्णव, हारने के बाद उसमें इतना झुंझलाहट व मनस्यता इतनी बड़ी हुई है कि उसकी वजह से वो आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहा है। वो कंटिन्यू 15 तारीख को चुनाव हुआ, 16 तारीख को शाम को 4 बजे वो अपने आदमी के मेरे ऑफिस में अपने आदमी को भेज कर मेरे को डराया चमकाया भी था। मैं सोचा कि इनका हारे हुए हैं तो मनस्ता है, मन में भड़ास है, मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद रात में देवेश वैष्णव मेरे को फ़ोन में जो धमकी दिया है, जिसमें बोला है अभी तो तू टेलर देखा है, आगे और देखेगा, अभी ये बात तो तेरे घर तक जाएगा, तू मेरे वार्ड में घुस के काम करके दिखाना, अपने 5 जने भाजपा के सदस्यों लेकर काम करके दिखाना, मैं बताऊंगा। ये धमकी दिया गया। मैं बोला, फिर भी मैं सोचा कि चलो हारा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 22 तारीख को ये अपने दल बल के साथ में हमारे कार्यकर्ता ओम प्रकाश साहू के घर में के पास जो वृक्षारोपण किया है, और वृक्षारोपण करना कोई अवैध कब्जे में गिनती आता नहीं है। सरकार सबको बोलती है अपने घर के पास पेड़ पौधा लगाओ। चलो अगर उसको पेड़ पौधा लगा दिया, तेरे मन में शंका भी है, वो बोल रहा था हाई टेंशन तार है, भैया आप निगम में शिकायत करो, वन विभाग में शिकायत करो। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप 10-20 अपने साथियों को ला के वहाँ पे हथियार बंद हाथियों को ला के आप उसके जो कदम का जो झाड़ था उसको काट दिया, बहुत बड़ा कदम का झाड़ था उसको काट दिया, जामुन के झाड़ को काट दिया, उस फेसिंग तार को पूरा तोड़ फोड़ दिया, तार वार को ले गए। ये क्या घटना है बताओ, ये कौन सी सामाजिक कार्य है उसका। उसके बाद में हम लोग थाने गए, थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दिए। अपन रिपोर्ट लिखाया तो उसमें गवाह मैं भी था, सुरेश डिकाडे। ये 28 तारीख को फिर ये घटना का अंजाम दिया कि रात में जब मैं अपने दोस्त है, मेरा दोस्त है सुनील वर्मा, उसकी सिस्टर के गृह प्रवेश में मैं गया था बाबू टोला। जब अपन यहाँ से 9:30 बजे निकले थे बाबू टोला के लिए, रात में का कार्यक्रम वगैरह करके अपन वापस आए तो 12:12 के आसपास की घटना है। वहाँ से अपन वापस सीधा आए बिहारी चाल के पास, यही जो राजू मेश्राम वो रोक के गाली गलौज, जो गवाही दिया इस केस में उन सबका मर्डर करूंगा, पहले नंबर 13 है। उसके बाद हाथापाई मार पीट करके सीधा चाकू निकाल के घुमा दिया। वो तो हल्का से क्रोच आया, इधर बच गया। अगर 1 इंच के भी इधर उधर होता तो कल मेरा मर्डर हो जाता। उसके बाद उनका ये कहना है कि रात में अरविंद वर्मा के घर में इनके साथ क्या मीटिंग। ना मैं उस राजू मेश्राम से कभी जीवन में मिला हूँ, ना उनसे कभी जीवन में बहस हुआ है। वो आदमी मेरे से क्यों दुश्मनी पालेगा, किसी की उसकावे की ही तो सब काम कर रहा है। और जिस दिन जिस घटना में आया था वो उसी के बुलेट में बैठ के आया था। पर मेरे को मोबाइल से धमकी भी दी है। मैं भी आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग भी पूरी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो वो धमकी दिया है वो। अब उसके बाद में ये पत्रवार करके क्या बोलता है कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आप पता कर लीजिए, अभी 20-25 महीने दिन पहले उसको 6 महीने का सजा हुआ है। जो उसके बारे में जो किसी बच्ची का जो करंट से जो मृत्यु हुई थी ना, उस केस में अपील पे बाहर है वो। अब उसके बाद में ये जो इनका कहना है कि मेरी राजनीतिक छवि बढ़ करके है, मैं बहुत बड़ा नेता भविष्य में बनने वाला हूँ, मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये सरासर गलत है। मैं किसी भी प्रकार का कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया हूँ, और हमारे कार्यकर्ता मेरे द्वारा ना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा
हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, विधि विधान पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं हम लोग ऐसे कोई हरकत कित नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बताओ आप, अब रही बात अवैध कब्जे की, तो आप मेरे पत्रकार बंधु हो, आप लोग उधर जाके एक बार दौरा करके आइए। वहाँ पे जो नाला है, जो नाला 40 फीट का नाला है, वो 40 फीट के नाले को 5 फीट का नाला बना दिया है, पूरा कब्जा, अवैध कब्जा करके। इसको बोलते हैं अवैध कब्जा, क्योंकि भूमाफियों के साथ मिलके वहाँ पे इन लोगों का पूरा अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे टोटल। तो उस रोड को इन लोग ना बहुत चौड़ा करेंगे, तो वहाँ की जो प्लाट है वो बहुत ज़्यादा रेट में बिकेगा। इसी कृत्य को मतलब इस अपनी संजाम देने के लिए वो वहाँ पे कम से कम 3 मकान वाले के ऊपर ना वो आवेदन देके स्टे भी लगा दिया था। कोई दीवार बना रहा था, 3 परिवार है वहाँ पे। क्यों? एक वर्मा जी के यहाँ है, एक यादव जी के यहाँ है, एक साहू जी के यहाँ है। इन लोग को स्टे लगवाया था, ये व्यक्ति स्टे लगवाया था। तो इनका जो कृत्य है तो सब जाहिर है, मोहल्ले वाले सब जानते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। मैं किसी दुर्भावना से उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ घटना हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। भाई मेरे कार्यकर्ता घर में, अगर उस दिनों कार्यकर्ता वहां से बहसबाजी कर दिया होता, तोड़ फोड़ रोकने की कोशिश कर दिया होता, तो क्या होता उसके साथ में अंजाम? 20-25 आदमी हथियार बनते हैं। वो तो सीधा दाग थाने में रिपोर्ट लिखा है ना। वो कौन सी मैं उसकी छवि को धूमिल कर रहा हूं? मैं ये सरासर निराधार है। जो भी होगा न्याय प्रक्रिया के तहत ही होगा, और न्याय प्रक्रिया के तहत ही FIR दर्ज हुआ है, और उसमें छानबीन और करवाएंगे। और जो धमकी दिया है, मेरा वीडियो, मेरे ऑडियो मेरे पास है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। आपके नाम भी दिखा हमें जीते हुए में हारे होंगे बराबर है। हाँ सुना बराबर में सुना देवेश बात है, सुने देवेश भाई, मैं सुना सुनी भाई। हाँ बड़े भैया सुन, हाँ बड़े भैया, हाँ अब जो बखान करके रखे हो ना तुम ना ना मैं जीते हो ना मैं हारे। रात को अगर मान लो बड़ी घटना हो जाती, चाकू लगा था, उसमें उनको रिपोर्ट मैं कंडीशन इतना खराब था वहाँ पे, 3-3 4-4 आदमी थे वहाँ पे, और मेरे को तो समझ में सुरक्षा मिलता है कि आपकी जान का खतरा था। मैं क्योंकि देखिए जो अपन जो ये घटना रिपोर्ट लिखाए थे ना पहले 22 तारीख वाला, हेलो 22 तारीख को जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराया था उस पर कोई भी कार्यवाही पुलिस की नहीं हुई। उसी के कारण से सुनील भाई को 28 तारीख को रात को जो हमला हुआ उसके कारण से इन्होंने रात में FIR दर्ज नहीं कराया। हमने सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ में इसीलिए पुलिस थाने में जा करके पुलिस थाने का घेराव किया और हमने आवेदन दिया। 28 तारीख को रात को गए थे, मॉर्निंग में गए थे 1 तारीख को सवेरे। देवेश वैष्णव का आरोप है कि आप लोग रात को नहीं जाने का कारण भी बता रहे हैं। 22 तारीख को जो हमने कंप्लेंट कराया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इतने बड़े फलदार नहीं फलदार वृक्ष को काटना, वो भी बड़े बड़े फलदार वृक्ष को काटना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और रही बात 11 kV में टकराने की, पेड़ को छाटा जाता है, कभी काटा नहीं जाता है जड़ से। अरे पर उस दिन चाकूबाजी में कोई बड़ी घटना होती तब भी इंतजार करते सुबह के जाने का। अब यही है कि बच गए, बाल बच गए तो ठीक है, और बचते नहीं तो फिर सुबह का इंतजार करते अस्पताल जाने का, या अस्पताल के बाद थाने जाने का सुबह का इंतजार। भैया सुनो ना, था कपड़े की जब्ती भी बनाने के लिए थाने में दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि बगैर साक्ष्य के वहाँ पहुंच गए हैं, उनके द्वारा किसी को उठाया भी गया। अगर फर्जी होता तो उठाती पुलिस वाले, सामने वाले को जेल भेजा गया है। उनके द्वारा एक कार्रवाई तो की गई है, लेकिन दूसरी कार्रवाई बची है। रात को ये नहीं गए, सवेरे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। इनके मन में भी डर था, ये सीधा घर चले गए। रात को सवेरे का इंतजार किया है कि हम सवेरे जाएंगे थाने, नहीं जा पाए रात को। हमने कहा है कि वो वारदात के वक्त मौजूद था। नहीं उसने कहा है
नहीं, हमने रिपोर्ट में ये भी नहीं बोले, रिपोर्ट में थोड़ा लिखा नहीं है। लिखा है। आज के समय में मौजूद नहीं था। नहीं तो हम लोग कहाँ की वारदात ये सब बोली कहाँ रहे हैं हम लोग? वही तो बोल रहा है। जिसने नहीं। मारा उसके नाम से रिपोर्ट लिखाई गई है, और उसके गाड़ी, वो जिस गाड़ी में आया था वो देवेश वैष्णव की बाइक थी। हाँ, जिस वो बुलेट जिस में आया गाड़ी था देवेश वैष्णव की जिसने बुलेट थी। चाकू मारा, वो देवेश वैष्णव की मोटरसाइकिल में आया था, बुलेट में आया था। जिस वाहन में आया था वो देवेश वैष्णव का वाहन था। रात के जिस वाहन में आया था वो वाहन जो था वो देवेश वैष्णव का था, और ये कहा गया कि उसके उकसाने पे इस तरह की हरकत की गई है। ये जो कृत्य हुआ है ये उसके उकसावे पे हुआ है। आलोक जी, पुलिस का कहना ये है, आइए भैया। सुनो ना, आलोक जी, पुलिस का कहना ये है कि जो झाड़ काटने वाला था या मकान क्षतिग्रस्त करने वाला था, उस मामले में कार्रवाई कर दी थी। तो नहीं हुई है FIR। 22 की कार्रवाई जो है 27 को हुई है। उस समय शायद वहाँ चौकी प्रभारी नहीं थे, ऐसा कुछ कल बता रहे थे वहाँ थाने में, मैं खुद गया इससे था। बात किया तो उनका कहना ये था कि हमने जैसे ही सूचना मिली थी हमने उन पर कार्रवाई की थी, हम उसे छोड़ दिया। नहीं, उस पर बड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया था कि कम से कम 151 लगाई जाए। 151 भी नहीं लगा। लगातार उसके द्वारा धमकी दी गई है, कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई है। ऑन रिकॉर्ड मोबाइल पे रिकॉर्ड उस समय मिला नहीं, रिकॉर्डिंग कल इन्होंने बहुत खोजा है, तब इनको बैक डेट में जाके इनको रिकॉर्डिंग मिली है। अगर रिकॉर्डिंग कल रहती तो कल रिकॉर्डिंग हम थाने में कल रिपोर्ट के साथ रिकॉर्डिंग भी जमा कर दी होती। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अपना पक्ष तो उन्होंने रख दिया है, इन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया। वहाँ रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है कि देवेश वैष्णव मौके पे मौजूद था। जिसके द्वारा किया गया उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन वो जिस गाड़ी में आया था वो गाड़ी उसकी थी मोटरसाइकिल, और उससे ये लग रहा है कि इस पूरे समीकरण को देखते हुए पूरे पिछले 15 तारीख के बाद से इनको ये लग रहा है कि भाई ये कृत्य जो करवाया जा रहा है ये देवेश वैष्णव के द्वारा करवाया जा रहा है। इनको उस पर अंदेशा है कि ये उसके द्वारा करवाया जा रहा है। ये बात इन्होंने थाने पे कही है, ये नहीं कहा है कि वो मौके पे मौजूद था। पूरी बात पहले सुनो तो सही। सत्ता और सट्टा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने थाने का घेराव किया और पुलिस पे दबाव बनाया। क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें एक ही बात कहना है कि अगर सत्ता का दुरुपयोग करके दबाव बनाना होता तो किसी को थाने जाके कार्यकर्ताओं को घेराव करने की या वहां बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन से ही दबाव बन जाता, पहली बात। और दूसरी बात सट्टा की, तो पिछले 5 साल सरकार उनकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। सरकार अभी आई, 15 तारीख को चुनाव हुआ है, 15 तारीख को ये पार्षद बने हैं। सट्टा वाला कोई विषय ही नहीं है कि 15 के बाद ही सट्टे का विषय आ गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तो सिर्फ आरोप लगा सरकार आने, लेकिन ये तो पार्षद 15 दिन वो 15 तारीख को बने हैं ना। कोई बंटवारे वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक तरफा मामले को घुमाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए नए नए प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, और उसी आरोप के खंडन के लिए पार्षद जी ने, ये तो खुद विक्टिम है, इनके ऊपर लगातार इनको धमकी चमकी मिली ही है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, लगातार धमकी चमकी मिल रही है, फोन पे धमकी चमकी मिली है, वार्ड में कार्यकर्ताओं को धमकी चमकी दी गई है, और ऊपर से ये तक कहा गया घूम के बताओ गली में। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अगर सरकारी दुरुपयोग करना रहता सत्ता सरकार का, तो घेराव करने की कार्यकर्ताओं को जरूरत होती। कार्यकर्ताओं के मन में 100% आक्रोश था। मैं खुद वहां था, मैं गया था। महिलाओं के मन में आक्रोश था कि उनको गाली बकी गई है, उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक उसके द्वारा, उनके आदमियों द्वारा उसके द्वारा भी बोला गया है कि हमने तुमको फलाना चुनाव में सामान दिया था, तुमने हमको वोट नहीं दिया, हमारे साथ इस तरह का तुम लोगों ने दुर्व्यवहार किया, ये किया। आलोक जी, आपने 1 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 तारीख को कितने बजे किया? 9:30 बजे। अरे तो पुलिस को मौका तो देना था कार्रवाई करने का। आपने बिना कार्रवाई, बिना पुलिस के मतलब अपनी रिपोर्ट दर्ज कराया। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। उसमें घेराव कर दिया। सुनिए। दबाव कर रहे हो। नहीं, आप उसमें बता रहा हूँ कि रिपोर्ट लिखाने के लिए पार्षद सुनील साहू जी अपने कार्यालय से पुलिस थाना गए। घेराव करने के लिए नहीं गए थे, रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे। साथ में कार्यकर्ता जो है, वार्ड के कार्यकर्ता और नागरिक करीब 100-150 की संख्या में स्वतः ही इकट्ठा हुए कि आप अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। उनके साथ गए और रिपोर्ट लिखाने ही गए। वहां तक के भी जाएंगे, लेकिन आपने 9:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराया और 9:30 बजे धरना में बैठ गए। नहीं, 22 तारीख की घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसका भी आक्रोश था कि 22 तारीख को जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मौका तो देना उस मौका दिए थे ना। 22 तारीख को जो FIR लिखाई गई थी इनके द्वारा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इनको कोई जानकारी नहीं दी गई
कि आपकी रिपोर्ट में इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा आप बता, आखिरी बता, ये आपसी रंजिश का है ऑडियो में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इनके द्वारा भैया भाई करके बात की जा रही है। ये बहुत पोलाइट है, बहुत सीधे पार्षद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार उसके द्वारा चमकाया धमकाया जा रहा था लगातार, और ये कड़ी बनते 15 तारीख से 1 तारीख को एक बड़ी घटना में तब्दील होते होते बच गया। एक बड़ी घटना नहीं हो पाई, लेकिन दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में समय पे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना न बने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो उसके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं और जिस प्रकार से पूरे प्रकरण में पर्दा डालने की कोशिश की गई है, उसको बाहर लाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए सुनील भैया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। खराब करने लगाया उस पर उन्होंने प्रेस वार्ता भी ली थी, उसके खंडन के विरोध में। यही सरासर झूठ है। ये 15 तारीख को चुनाव का परिणाम आया था, उसमें 1209 वोट वो पाया था, 1209 वोट मैं पाया था। उसके बाद जो चुनाव अधिकारी के द्वारा पर्ची डाल के दोनों के नाम से पर्ची डालने के बाद में मेरा नाम आया, मैं विजयी घोषित हुआ। उसके बाद से लगातार जो उसके मन में दुर्भावना और जो खुन्नस है, उसी का ये सब नतीजा है। जो घटना मेरे साथ हो रहा है, जो अपना जो मन के जो भड़ास है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मैं चुनाव हार गया। 1 तारीख पर आप 1 तारीख की रात में 28 तारीख की रात पर आपको चाकू से धमकी की बात हुई। दूसरे दिन आप लोगों ने वार्ड वासी साहब थाना भी दिखाया। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो घटना हुआ था उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोग ना पूरे कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 9 बजे जाके FIR दर्ज करवाए सारे कार्य। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि जो मेन मुख्य सरगना है, कभी बात नहीं हुआ है, न चर्चा हुआ है, न किसी प्रकार की दुश्मनी है, वो आदमी मेरे से क्यों ऐसे हरकत करेगा? इसके पीछे कोई तो हुआ, इसके पीछे कोई तो व्यक्ति है। आप पर हमला उसकी शिकायत अपने वरिष्ठ नेताओं से की है? सब मैं अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ इसको बता दिया हूँ, उनको आश्वासन दिया है कि आगे अच्छी कार्रवाई होगी। पलिंगन के साथ बिहार से बौखलाए कांग्रेसी पार्षद ने बीजेपी के पार्षद पर चाकू से हमला किया, इस पर क्या कहेंगे? मैं बताया कि पहले भी अपने वक्तव्य में कि पार्षद जी के पास में उसने जो फोन किया था उसका रिकॉर्डिंग है कि पार्षद को साथ ही जो कार्यकर्ता है वार्ड के, वो साथ में घूम करके दिखाए और मैं बहुत कुछ करने की वो धमकी दे रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो जो है हारने के बाद में अपनी हार को बचा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वार्ता में उन्होंने अपने पक्ष मजबूत रखते हुए पूरा आरोप भाजपा के पार्षद सुनील साहू पर बढ़ा है। वो सारे आरोप जो है बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड है, चाहे CCTV फुटेज हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वो सारी चीज हमारे पास में है। और रही बात वारदात के समय, तो वारदात के समय भी जो आरोपी है वो देवेश वैष्णव के बुलेट में आकर के ये वारदात किया है। जो पार्षद के साथ रहते हैं उनको भी धमकी दिया बोल। रिकॉर्डिंग में तो सुनील भाई ने ये भी बताया कि सुनाए हैं आप सभी को कि जो पांच पार्षद के साथ में 5 कार्यकर्ता भी ना घूम सके वार्ड में, और घूम करके दिखाए तो मैं उनके साथ में वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। ऑडियो में भी कुछ अपशब्द की बात देवेश वैष्णव ने की है। वो आप सभी ने सुना है ऑडियो में किस टाइप का गंदा बात उसने किया है। देवेश वैष्णव ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि समाज की महिला नहीं जो घिराव करने आए थे, उस वार्ड के लोग नहीं थे। देखिए, सरासर गलत बात है, क्योंकि जो महिलाएं साथ में आई थी वो हमारे वार्ड की ही महिलाएं हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देवेश ने आशंका जताई है कि उनके परिवार को खतरा आपसे, पर्टिकुलर आपका नाम लिया गया उसमें, कि ललित नायडू को और सुनील साहू को मेरे परिवार का खतरा है, भविष्य में कुछ होता तो उनकी जिम्मेदारी ये होंगे। देखिए, ये सारे जो आरोप उसने लगाए हैं ये बेबुनियाद है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ललित नायडू कितना सीधा और सज्जन आदमी है। न मैं इस टाइप का, न हम बात करना पसंद करते हैं और न ऐसा व्यवहार पसंद करते हैं।